अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिक अकेडमी। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट को जो कि हमारे बैच में कंडक्ट हो चुकी हैं फॉर द मेट्रिकुलेशन कैटेगरी BPS 5 to 15 as we all know that the test series is going to be start from 21st of the June. So आज जो है मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मॉक टेस्ट से फ़ायदा उठा सकें। पैराग्राफ रीडिंग में सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है मींस के 10 क्वेश्चंस मेन होते हैं यहाँ पे पैराग्राफ रीडिंग में। पैराग्राफ रीडिंग या फिर रीडिंग कंप्रहेंशन कह सकते हैं, ये मेन पोर्शन रहता है STS के टेस्ट में, जिसमें से अमूमन 10 या 8 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पैराग्राफ क्या है, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जनरेट हो रहे हैं और किस तरह से हमने आंसर करना है इनको। This paragraph is on education. तो education is one of the most powerful tools. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स, यानी कि जो भी दुनिया के पावरफुल टूल्स हैं उनमें से एजुकेशन जो है एक है। फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, ये लोगों को हेल्प करता है। गेन नॉलेज, इम्प्रूव स्किल्स, बिल्ड कैरेक्टर, तीनों चीज़ें याद रखनी है। An educated person can distinguish between right and wrong things. A duty make wise decisions, wise decisions भी ले सकते हैं। And contribute यानी positively to the society, और positive way से society में contribute भी कर सकता है। जैसे कि आर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, सीकिंग नॉलेज इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान की जो है वो ड्यूटी है नॉलेज या इल्म हासिल करना। ठीक है, काफ़ी सारे और भी हदीस हैं बाकी, लेकिन हम जो है इसको ही फॉलो करेंगे बिकॉज हमारा पैराग्राफ जो है इसके रिगार्डिंग है। एजुकेशन प्रोमोट्स इक्वलिटी एंड ओपन्स डोर टू द बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, क्या करता है, प्रोमोट करता है इक्वलिटी को और ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और कंट्रीज़ विद द हायर लिटरेसी रेट जिनका है आर ऑफन मोर डेवलप्ड एंड पीसफुल, वो सब ज़्यादा पीसफुल हैं और ज़्यादा क्या हैं, डेवलप्ड हैं। विदाउट एजुकेशन अ पीपल में फॉल इनटू इग्नोरेंस, एजुकेशन की लेक की वजह से, लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से, या अगर कहीं पे लिटरेसी रेट बहुत ही डाउन है तो इग्नोरेंस आएगी, पॉवर्टी एंड द इनजस्टिस जो है वो हो सकता है, वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। देयरफॉर गेनिंग एजुकेशन शुड बी प्रायोरिटी, हमारी पहली यानी कि अवलीन तरीन काम जो होना चाहिए वो गेटिंग एजुकेशन है। उसके बाद फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द एज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज का या फिर बैकग्राउंड का, हमें नॉलेज जो है वो हासिल करनी चाहिए। ओके, सो उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस की जाने बढ़ेंगे। पैराग्राफ हमने देख लिया है, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेबल फॉर द टाइटल। तो टाइटल में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को शो किया जा रहा है। डिस्टिंग्विश वर्ड जो है वो किस मीनिंग को शो कर रहा है, तो डिस्टिंग्विश टू रिकॉग्नाइज आर डिफरेंस। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि जानना, पहचानना, फ़र्क ज़ाहिर करना, रिकॉग्नाइज या डिफरेंस मालूम होना। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल, हाउ डज, किस तरह से लोगों की हेल्प करता है, एक इंडिविजुअल की, एक अफराद की, यानी कि एक फ़र्द की किस तरह से हेल्प करेगा। तो गेनिंग एजुकेशन, गेन नॉलेज इन प्रॉपर कैरेक्टर, सॉरी इम्प्रूव कैरेक्टर करके जो है ये इंडिविजुअल की हेल्प करता है, इंडिविजुअल्स की। ओके, सो उसके बाद हम नेक्स्ट की जाने बढ़ेंगे जो कि कुछ इस तरह से है। ये वीडियो इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने दूसरे क्वेश्चंस भी देखने हैं। What did the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट एजुकेशन, तो उन्होंने कहा सीक एजुकेशन, सीकिंग एजुकेशन इज़ अ ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब वो कंट्रीज़ जो कि जिनका हायर लिटरेसी रेट है, यूजली वो क्या होंगी, कंट्रीज़ विथ हाई लिटरेसी रेट्स आर वीक एंड अनफेयर, ये गलत हो गया है यहाँ पे, मिस्टेकली बोल्ड दूसरा हो गया है, मीन्स कि पीस है, पीसफुल एंड डेवलप्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द वर्ड इग्नोरेंस यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है ऊपर दिए गए पैराग्राफ में, तो लेक ऑफ एजुकेशन को, यानी कि नॉलेज की कमी को, यानी कि कम नॉलेज होना, जहालत। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन जो कि है द टोन ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का टोन या फिर मोरल क्या है, तो हम कहेंगे कि मेन मैसेज क्या है, तो मोरल
मॉरल एंड इंफॉर्मेशन, ये एक मॉरल सेट करना है, एक इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, एक नसीहत देना रिगार्ड द एजुकेशन रिगार्डिंग। उसके साथ साथ फॉर द academic sessions and for the jobs test preparations, admission test preparations, you can contact us, you can join Maths Academy for the better preparation. Here are the contact numbers given. ओके उसके बाद जो है व्हाट कैन एन एजुकेटेड पर्सन डू, तो वो मेक वाइज डिसीशंस, ठीक है, सही तरह से फैसले कर सकता है। इन ऑप्शंस में से जो हमें सुइटेबल लग रहा है वो यही ऑप्शन है। सेंट्रल आइडिया, इस पैसेज का क्या होना चाहिए? सेंट्रल आइडिया इस रीडिंग बुक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये सेंट्रल आइडिया नहीं है। अगेन, एजुकेशन इज़ द की टू अ बेटर फ्यूचर, एजुकेशन इज़ द की टू अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। और आई एम अगेन सॉरी दैट मिस्टेकली दो क्वेश्चंस जो हैं वो गलत से हाईलाइट यानी बोल्ड हो गए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एजुकेशन क्या है? इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पैसेज के मुताबिक एजुकेशन सबके लिए लाजमी है। सिनोनिम्स सुने होंगे बेटा अंडरलाइन वर्ड के। अब आपकी जो टेस्ट आएगी स्पेशली हमारे पास जो आएगी एक दो दिनों में, आप जिनकी भी है आप जाएंगे, डिफरेंट अपने सेंटर्स हैं वो चेक कर लें। STS ने नोटिफिकेशन दिया है उसमें। यहाँ पे सिनोनिम्स किस तरह से अंडरलाइंड होंगे सेंटेंसेस में और आपने ढूंढने होंगे उनकी मीनिंग। तो साइंटिस्ट मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी, बहुत ही आला डिस्कवरी, बहुत ही एक्सलेंट। तो न्यू डिस्कवरी नहीं होगा, सडन नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। करेक्ट आंसर बी। टीचर ट्राई टू मोटिवेट करने का, तो उनको क्या करने का? डांटने का नहीं, उनको सज़ा देने का नहीं, उनको गाइड नहीं, बल्कि उनको इनकरेज करने का, ताकि ये कर सकें, काम कर सकें, ठीक है। उनको मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि बेटा यू कैन डू इट, यू कैन पास द एग्जाम्स विदाउट चीटिंग एंड गो अहेड एंड गिव द पेपर, ओके। उसके बाद हिज आंसर वाज प्रिसाइज, उसका आंसर जो था वो प्रिसाइज था, टू द पॉइंट था, क्लियर था, गुड था, शॉर्ट था, नहीं एग्जैक्ट था, टू द पॉइंट था, एग्जैक्ट, ओके। शी वॉज वेरी जेनरस, ठीक है, वो बहुत ही जेनरस थी, तो हम क्या कहेंगे इसको? काइंड हार्टेड, ओके। दे नीड टू रिजॉल्व दिस इशू क्विकली, सेटल दिस इशू क्विकली, ठीक है, सेटल दिस इशू क्विकली। उसके बाद हमारे पास एंटोनियम्स आएंगे, जिसमें हिज बिहेवियर वॉज जेनरस, तो इसका बिहेवियर क्या होगा? मीन, फिर बहुत ही मतलबी था, जेनरस नहीं बल्कि मतलबी। अब जो मीनिंग देखेंगे हम वो अपोजिट होंगी, जाहिर सी बात है, एंटोनियम्स को पढ़ रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ओके। शी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रिजल्ट्स, पेसिमिस्टिक। द एक्सप्लेनेशन वॉज वैग, यहाँ पे बहुत ही क्या थी? क्लियर थी, बहुत ही क्लियर थी। एंड ही शो द ग्रेट ह्यूमिलिटी, एरोगेंस, उसने क्या शो किया? बहुत ही बड़ा एरोगेंस शो किया, ठीक है। टेम्प्ररी, टेम्प्ररी जो है हमारे पास यानी कि आरजी तौर पे, परमानेंट यानी कि परमानेंट होगा, टेम्प्ररी बहुत, आरजी ये टेम्प्ररी है, परमानेंट है, ये इसका एंटोनियम है, उलट है मीनिंग। करेक्ट स्पेलिंग अचीवमेंट की, तो यहाँ पे बेटा देखें, यहाँ पे सबसे पहले मेंट में MENT सब में दिखाई दे रहा है। अचीवमेंट इनको भी काट दें, ये हाईलाइटेड है आपके लिए, अचीवमेंट की स्पेल ये करेक्ट है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट सी सही है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, ये छोटे छोटे वर्ड्स की सही तरह से देख लेना। रिकमेंडेशन में ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड अपॉर्चुनिटी में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड उसके बाद जो हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग में कमिटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को, एरर डिटेक्शन को जो हम कुछ इस तरह से, शी हैज़ वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल बट शी फॉरगेट हर वॉलेट, तो यहाँ पे हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन, शी वेंट नहीं होगा, शी हैज़ गॉन, शी वेंट, हैज़ वेंट नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था, जिसमें इन्होंने क्या है यहाँ पे वेंट लगा दिया, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी परफेक्ट में बेटा, सब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ओके। उसके बाद द टीचर एक्सप्लेन टॉपिक क्लियरली बट द स्टूडेंट्स वाज नॉट लिसनिंग केयरफुली। अब यहाँ पे वर नॉट लिसनिंग, ठीक है, सी जो है वाज नॉट, यहाँ पे वाज नॉट लिसनिंग केयरफुली, ठीक है, वाज, क्योंकि स्टूडेंट्स है वाज नहीं आएगा इसके साथ, बहुत ही इजीली यहाँ पे हम इनको क्या कर रहे हैं,
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है होगा वो कुछ इस तरह से है। ही डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट इवन थाउ हिज ब्रदर एंजॉयज इट अ लॉट। वो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता, हालांकि उसका भाई क्रिकेट खेलना बहुत एंजॉय करता है, पसंद करता है, यानी कि डोंट, ही डोंट नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, प्रेजेंट हम इंडिफिनाइट टेंस पढ़ रहे हैं और ही के साथ जो है डज यूज़ होता है, ही के साथ हम डज यूज़ करेंगे तो डजंट आएगा, आई डजंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि है दे हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2 weeks विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, हैव बीन वर्किंग, हैज़ बीन, दे हैज़ बीन नहीं, दे हैव बीन वर्किंग आएगा यहाँ पे, हैज़ बीन वर्किंग इज करेक्ट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। एंड हमारे पास लास्ट जो है क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में वो है इफ़ आई वाज यू, तो यहाँ पे आई वाज अगर आप किसी डिज़ायर को करना चाहते हैं कि ऐसे कह रहे हैं कि अगर मैं होता, अगर ये होता, अगर वो होता, तो आई के साथ वर यूज़ होगा, तो वर यू, इफ़ आई वर यू। ठीक है, आई वुड नेवर मेक द मिस्टेक अगेन, मैं ये गलती दोबारा नहीं करता जो कि तुमने की है। ओके, गॉट इट। तो वाज यू इज द करेक्ट आंसर। प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीपोजिशंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हो गया, द मैनेजर वाज एंग्री एट, एंग्री एट फिक्स प्रीपोजिशन है, एंग्री एट, द मैनेजर वाज एंग्री एट द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय फॉर हिज रिपीटेड मिस्टेक्स। ओके, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, उसको इल्ज़ाम दिया गया था चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अक्यूज्ड ऑफ। द सिटी वॉज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद इट वॉज टोटली डार्कनेस ओवर देयर। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, शी preoccupied preoccupied with thoughts of her final exams। वाह, अब जो एग्जाम्स हो चुके हैं अब छोड़ दें। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट ही हैज़ नो, सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, उसका खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, गुजारता नहीं था। ठीक है, व्हेन ही इज अपसेट, उस जब वो परेशान होता था। हार्डली ही हैड रीच्ड एट द बस स्टॉप, वो मुश्किल से ही बस स्टॉप पे पहुंचा था। व्हेन द बस अराइव्ड। ओके, आई डोंट नो हु इज गोइंग टू लीड द टीम, मुझे नहीं पता कौन लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है शी स्पीक्स, सही है अभी तक, इंग्लिश बेटर देन एनीवन एल्स। ठीक है, इन द क्लास। ओके, वो एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, ऑफ कोर्स शी इज इंटेलिजेंट। नो सूनर हैड आई एंटर द रूम, अभी मैं कमरे में दाखिल ही नहीं हुआ था, देन द फोन रैंग, के फ़ोन बजा। ठीक है, उसके बाद स्कैर्सली आई हैड फिनिश्ड माई हार्ड वर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, जब लाइट चली गई, मुश्किल से मैंने काम अपना जो है वो ख़त्म ही किया था कि लाइट जो है वो चली गई। तो दीज वर कंप्लीट इंग्लिश मॉक टेस्ट। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पोर्शन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।